कभी सोचा है कोई इंसान सब कुछ छोड़कर खुद को ही क्यों तलाशता है? न परिवार न पैसा, फिर भी लोग उन्हें भगवान मानते हैं। कई बार आप किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरते हैं और दूर किसी चट्टान पर कोई बैठा दिखता है, नंगे पांव, धूल से भरा बदन, बिखरे बाल और गहरी शांत आंखें। आप सोचते हैं ये कौन है? न कोई घर, न कोई सामान, न चिंता, न भय, सिर्फ एक शांत ठहराव। वो होता है एक साधु। साधु वो नहीं जो सिर्फ भगवा पहन ले, साधु वो है जिसने अपने भीतर की आग को शांत कर लिया हो, जिसने अपने अहम को जला दिया हो। इनका भोजन कभी एक मुट्ठी भिक्षा, इनकी रात खुले आसमान के नीचे और जीवन का हर पल ईश्वर की खोज में। इनकी आंखों में झांको, वहाँ गहराई है, जैसे उन्होंने खुद को खोकर कुछ और पा लिया। लोग कहते हैं वो सब कुछ छोड़ चुके हैं, पर सच्चाई ये है उन्होंने सबसे अनमोल चीज पा ली, आत्मिक शांति। पर ये राह आसान नहीं होती, हर दिन तपस्या, हर पल परीक्षा। और कोई साधु ऐसे ही नहीं बनता। साधु बनने से पहले मिलती है दीक्षा, और वो दीक्षा मिलती है सिर्फ उन्हें जो खुद को मिटाने की हिम्मत रखते हैं। हर कोई साधु नहीं बन सकता और हर किसी को दीक्षा नहीं मिलती। ये आग से गुजरने जैसा होता है। दीक्षा यानी साधु बनने की पहली सीढ़ी। और ये किसी स्कूल का एडमिशन नहीं, ये आत्मा का त्याग है, अहंकार का संन्यास। जब कोई इंसान दुनिया की भीड़ से थक कर शांति की तलाश में गुरु के पास पहुंचता है, तो वहाँ पहला सवाल नहीं होता तू क्या जानता है, बल्कि होता है तू क्या छोड़ सकता है। गुरु उसे परखता है। दिन रात ध्यान, मौन व्रत, उपवास, कभी जंगल में अकेले रहकर भय पर विजय, कभी धूप में तपना, कभी भूखा रहना। महीनों की परीक्षा के बाद अगर वो स्थिर रहा, डगमगाया नहीं, तो गुरु उसे दीक्षा देते हैं। और दीक्षा का मतलब है पुराना नाम मिटा देना, नया जीवन शुरू करना, एक नई पहचान जो अब शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ी होती है। वो सिर झुकाकर गुरु से मंत्र लेता है। वहीं से शुरू होता है उसका असली जीवन, तपस्या का, त्याग का, आत्मा की खोज का। पर दीक्षा के बाद साधु का अगला कदम क्या होता है? जब इंसान अकेला जंगल में होता है तो उसे बाहर के जानवरों से ज्यादा अपने भीतर के डर से लड़ना पड़ता है। दीक्षा के बाद गुरु ने बस एक बात कही, अब तू अकेला जाएगा, बिना डर के। और वो साधु बना युवक चल पड़ा गहरे जंगल की ओर। दिन ढल चुका था, जंगल की हवाएं भारी थीं, चारों ओर अजीब सी आवाजें, कहीं दूर किसी जानवर की गुर्राहट। उसके पास ना कोई हथियार था, ना टॉर्च, ना चादर, बस एक माला और गुरु का दिया हुआ मंत्र। वो एक पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की और मंत्र का जाप शुरू किया। हर बार डर दिमाग में आया, अगर कुछ हो गया तो, लेकिन वो डिगा नहीं। धीरे धीरे शरीर थरथराता रहा, पर मन स्थिर होता गया। और तभी एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे उसके आसपास कोई दिव्य शक्ति बैठ गई हो। वो पहली रात से साधु से तपस्वी बना गई। पर जंगल की सिर्फ एक रात काफी नहीं थी। आगे जो हुआ वो उसे भीतर से बदल डालने वाला था। साधु की असली लड़ाई बाहर के जंगल से नहीं, अपने भीतर की भूख, डर और अहंकार से होती है। जंगल की वो रात बीत गई, पर असली तपस्या तो अब शुरू हुई थी। वो साधु हर दिन भूखा रहा, कभी सिर्फ पेड़ की छाल खाई, कभी केवल पानी पिया, वो भी गंदा। वो न किसी से बात करता, न किसी की ओर देखता, बस आंखें बंद और एक ही मंत्र, मैं कौन हूं। भूख उसे भीतर से तोड़ने लगी। कभी मन कहता वापस चल, ये सब क्यों। कभी शरीर चिल्लाता अब और नहीं सहा जाता, पर वो हिला नहीं। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीते। धीरे धीरे उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे हम बाहर ईश्वर समझते हैं। वो भीतर बैठा था, शांत, स्थिर और गहरा। एक दिन जब सूरज उग रहा था, उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि उसे अब खुद से कोई सवाल नहीं था। पर क्या यही साधु की मंजिल थी? नहीं, असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। तपस्वी बनना आसान है, पर तब क्या होगा जब तुम्हारी तपस्या की परीक्षा खुद ईश्वर ले। सालों की तपस्या के बाद वो साधु अब भीतर से शांत हो गया था। ना भूख सताती थी, ना डर। पर तभी प्रकृति ने उसकी परीक्षा ली। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था, तभी सामने आई एक सुंदर स्त्री। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो मोह का रूप थी, आकर्षण की परीक्षा। उसने कहा, तुम तपस्वी हो, पर तब अकेले क्यों? आओ, जीवन जियो, प्रेम करो, सुख भोगो। कुछ पल को उसका मन डगमगाया। आखिर शरीर तो अभी भी मानव था। पर फिर उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बस एक बात दोहराई, मैं खुद को नहीं, ईश्वर को चाहता हूँ। उस स्त्री का रूप धुएं में बदल गया, जैसे वो कोई माया थी जो उसकी तपस्या को परखने आई थी। साधु मुस्कुराया, क्योंकि अब वो सिर्फ शरीर नहीं था, वो जागृत आत्मा बन चुका था। पर जिसने माया को जीत लिया, क्या अब वो संसार से दूर रहेगा या लौटेगा दूसरों का मार्ग दिखाने? जो खुद को जीत लेता है, वो फिर दूसरों की हार मिटाने लौटता है। अब वो साधु नहीं रहा, अब वो गुरु है। सालों की तपस्या, माया की परीक्षा और आत्मा की जागृति के बाद वो साधु अब तपस्वी से गुरु बन चुका था। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, जवाब थे। अब वो जंगल में अकेले नहीं रहता, वो वापस उसी जगह लौट आया जहां से सब शुरू हुआ था।
गांव, लोग, मोह और माया। पर इस बार कुछ बदला था। लोग अब उसे पहचान नहीं पाए, पर उसकी आंखों में कुछ था जो बिना बोले समझ आ जाता था। धीरे धीरे लोग आने लगे, अपने दुख, डर और सवाल लेकर। वो किसी को ज्ञान देता, किसी को मौन, कभी सिर्फ एक हाथ सिर पर रखता, और इंसान भीतर से बदल जाता। अब उसके पास न कोई दौलत थी, न महल, न नाम, पर फिर भी हर कोई उसे गुरु कहता था, क्योंकि अब वो खुद रास्ता नहीं था, वो दूसरों के लिए रास्ता बन चुका था। लेकिन क्या गुरु बनने के बाद सब शांत हो गया? नहीं, अब उसे अपनी आखिरी तपस्या करनी थी।